नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में कुल 12 जगहों से महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। आईसीएसई 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल ने 100% अंक हासिल कर देश में किया टॉप। डिमना बस्ती में कचरों का अंबार, दुर्गंध से लोग परेशान, बरसाती बीमारी की आशंका, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। और गम्हरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 945 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में कुल 12 जगहों से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। वहीं साक्षी का उत्कल एसोसिएशन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। दोनों नेता एक साथ भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा में शामिल हुए। कुछ देर के लिए दोनों नेता एक साथ खड़े हुए भी दिखे। उसके बाद बारी बारी से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और अन्य प्रांतों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के सभी भक्तों को रथ यात्रा की बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि आज उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कामना की है कि झारखंड में सुख, शांति और समृद्धि आए। विधायक सरयू राय ने कहा कि काफी धूमधाम से रथ यात्रा जमशेदपुर में भी निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर सभी पूरे श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं। उन्होंने कहा आज उन्हें भी कई जगहों पर रथ यात्रा में शामिल होना है। उन्होंने भी भगवान जगन्नाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। तो महाप्रभु जगन्नाथ की रथ धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे हम भक्ति और शक्ति और एकता का जो संगम हम देख रहे हैं, तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस तरह रथ यात्रा हमारी भारतीय संस्कृति और एकता को प्रदर्शित करती है। भारतीय संस्कृति में जो भी ऐसे देवता हैं जिनको माना जाता है कि स्वयं प्रकट हुए हैं, उसमें होली के भगवान जगन्नाथ हैं और उनके प्रति इतनी आस्था है कि अब देश के सभी राज्यों में आज के दिन रथ यात्रा निकलती है। और जमशेदपुर में तो आधा दर्जन जगह यही जाने के लिए निकल गया है। दिन पर दिन आस्था बढ़ती जा रही है और जगन्नाथ जी का जो ये कीर्तन है, भजन है, एक तरह से इससे ही जिनको कहते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने आरंभ किया है कि संजय रामा और बाद में विदेश में प्रचलित हुआ। तो मैं तो जमशेदपुर में भी एक विशिष्ट स्थान पर चैतन्य महाप्रभु का स्मारक बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। पूरे शहर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा बड़ी हर्षोल्लास के साथ निकलती है। आज वो पावन दिन है जब स्वयं जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं आते हैं। आज मेरी मौजूदगी है जमशेदपुर के बिशुपुर में, जहां लाखों हजारों की संख्या में भक्त कोने कोने से सड़क पर उतरते हैं भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए। तो इस वक्त रथ के शुभारंभ हो चुकी है। आप मेरे पीछे देखिए, हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भक्त सभी लोग भगवान जगन्नाथ के जयकारे के साथ उमड़ पड़े हैं। और बात करूं बिष्णुपुर के राम मंदिर का, तो 100 साल से भी अधिक रथ यात्रा का शुभारंभ यहाँ से होता है। इस साल हर्षोल्लास के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ बताओ तो भक्तों के लिए खासा इंतजाम किया गया है और सभी भक्त सड़कों पे आज नजर आते। इस पावन घड़ी में सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि रथ उन्हें स्पर्श करे और इस शुभ घड़ी को बहुत अच्छे से उत्सव के साथ मनाए। तो इस वक्त मैं बिष्णुपुर में मौजूद हूँ और सभी तरफ चहल पहल नजर आ रही है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी भक्त भगवान जगन्नाथ के जयकारे के घोष से पूरा माहौल भक्तिमय बना चुके हैं। सहयोगी जावेद आलम के साथ शिल्पा पाठक की रिपोर्ट, जमशेदपुर सिटी न्यूज। नमस्कार। वहीं मानगो स्थित बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।
इधर ICSE 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल ने देश में टॉप किया है। उसने सभी विषयों में 100% अंक हासिल कर अपने साथ अपने जिला और राज्य का भी नाम रोशन किया है। शांभवी की इस उपलब्धि पर शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। यह सम्मान उसी के तहत किया गया है। उन्होंने शांभवी को भरोसा दिलाया कि उसकी पढ़ाई में सरकार के स्तर से जो भी सहायता होगा उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने राज्य के छात्र छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को लेकर प्रेरित किया और कहा कि सरकार मेधावी छात्र छात्राओं के लिए हर संभव सहयोग करेगी। तो आज पढ़ाई में हम देखें कि आप इससे अच्छा आपको सहयोग कहाँ मिलेगा। पूरे देश में टॉपर की है, इसको और उत्साह बढ़ानी है। रथ यात्रा नहीं, पवित्र रथ यात्रा आज इसलिए ऐसे आज मैंने सोचा कि आज इसका एक रथ यात्रा पवित्र दिन, बहुत ही पवित्र दिन, यह दिन मैंने फिक्स किया कि रथ यात्रा दिन के ही दिन में हम ये सब काम में, सब दिन में ही सब काम करेंगे। इसलिए आज यह 1 लाख रुपया चेक देने का आज हम निर्णय लिया है, जो उनके परिवार का जिसके साथ खुशी हुई कि उन्होंने वापस मुझे सम्मानित किया और इतनी बड़ी रकम मुझे दी। इससे मेरा मनोबल और मेरा हौसला बहुत बढ़ा है और बस यही उम्मीद है कि आगे भी मैं ऐसे ही करते रहूं और सबको गर्व का महसूस कराऊं। बाकी ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही होगा। टारगेट क्या है? मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। मैं 2027 में जेई के एग्ज़ाम के लिए बैठूँगी, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। उधर मानगो स्थित दिमना बस्ती में लगा कचरों का अंबार, दुर्गंध से लोग परेशान। बरसाती बीमारी से महामारी की आशंका, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। मानगो स्थित दिमना बस्ती में कचरों का अंबार लगा है। बताया जाता है विगत कई महीनों से कचरों का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिस कारण कचरों की दुर्गंध से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कचरों के कारण बरसाती बीमारी से महामारी की आशंका जाहिर किया है। MNAC को इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बावजूद कार्रवाई नहीं होने के कारण लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताए हैं। दिमना बस्ती में 6 महीना से कचरा साफ ही नहीं हो रहा है। जो जिस प्रकार 2 तल्ला पूरा बिल्डिंग बन गया है और पानी का समस्या तो इस प्रकार है कि 5 मिनट पानी आता है और 5 मिनट के बाद पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता। तो 5 मिनट पानी में 1 से 2 डिक्ची ही भर पाता है और आदमी का समस्या इतना है कि कचरा से परेशान है। इस गली से कोई अगर पार होता है तो मुंह इस तरह करके पार होता है। जो यहाँ पे रहते हैं उन लोग कैसे किस तरह पे किस प्रकार से रहते हैं, हम लोग को तो समझ में नहीं आता। आए दिन वो लोग बोलते रहते हैं कि आज हम लोग का ये बीमार है, आज वो बीमार है। तो हम लोग एक ही निवेदन करते हैं मानगो नगर निगम जी से कि आपको इस कचरा को 1 हफ्ता के अंदर में उठाना होगा, अन्यथा हम लोग पूरा बस्ती वासी आपका जो प्रोजेक्ट कॉलोनी में जो कचरा गिर रहा है उसका विरोध करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे और एक भी गाड़ी को वहाँ पे लगने नहीं देंगे। लाठी डंडा मार करके वहाँ से भगवाएंगे। वहीं बीजेपी छोड़ JMM में शामिल हुए बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने RSS और बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने RSS द्वारा सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को संविधान से हटाने की मांग की अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों ही शब्द संविधान की आत्मा और इसकी बुनियाद बाबा साहेब अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण ने रखी। इसका मतलब साफ है कि RSS और बीजेपी दोनों को नहीं मानती है। ऐसे में बिहार चुनाव में बीजेपी किस मुंह से वोट मांगने जाएगी, जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। कुणाल सारंगी ने इशारों में PM मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि RSS के ही बनाए नीति और सिद्धांतों पर बीजेपी चलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सामने आकर अपना और पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अन्यथा देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जिसको गाइड करने का काम ये संस्था करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये मांग की है कि देश के संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। ना केवल ये दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान का अपमान भी किया गया है। और जो लोग दिन रात भीमराव अंबेडकर जी की कस्में खाते हैं,
उनकी प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संविधान को बचाने की कसम खाते हैं। जो लोग बिहार चुनाव में अभी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर वोट मांगेंगे, उन लोगों को ये जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि आरएसएस के इस स्टैंड से वो सहमत हैं या असहमत हैं। क्योंकि भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। इस देश में सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग शांति के साथ, हार्मनी के साथ रहते हैं। तो उसी सेक्युलर शब्द को, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने आज भारत के संविधान को ये सम्मान दिया है, भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय पर सम्मान दिया है, उस पर इन्होंने चोट करने की कोशिश की है। और इन दोनों महापुरुषों को, जयप्रकाश नारायण और भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है आरएसएस ने। आरएसएस के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी राह पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपना पोजीशन स्टैंड करना चाहिए कि अब किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के लोग बी आर अम्बेडकर या जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं बिरसा नगर थाना के पुलिस और मेराकी ट्रस्ट शांति समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान निकाला। नशा मुक्ति को लेकर बिरसा नगर थाना के पुलिस और मेराकी संस्था और शांति समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से विभिन्न इलाके में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया, ताकि लोग और युवा वर्ग इससे दूर रहे। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि लगातार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग और युवा वर्ग नशा से दूर रहे और स्वच्छ वातावरण में रहे। बिरसा नगर के थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडे ने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग नशा से दूर रहे। हमारी संस्था जिला पुलिस को सदैव मदद करती आ रही है और इस ज्वलंत मुद्दे पर हम पूरे टीम के साथ सदैव तत्पर तैयार रहेंगे। जिस किसी भी थाना में जहां भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, हम पूरे टीम के साथ पहुंचेंगे। जिला पुलिस की इस तरह के सराहनीय कदम बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही अच्छे कदम है, बहुत अच्छे पहल है। बिरसा नगर थाना एवं उसके पूरे यूनिट को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ आज की इस रैली को साकार बनाया। नशा मुक्त जीवन हो संकल्प हमारा के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के निर्देशानुसार आज बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रांगण से संडे मार्केट तक एक पैदल मार्च किया गया। तो युवा वर्ग जो नशे की जद में पकड़ रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम सभी एकजुट हुए और लोगों को संदेश दिए कि नशा को छोड़िए और जीवन से रिश्ता जोड़िए। और कहते हैं, अगर पूरे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की जाए तो एक न एक दिन विद्यार्थी मुकाम हासिल करता ही है। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 हिंद ITI इंस्टीट्यूट के कड़े प्रयास से 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिनमें से एक हैदराबाद और दूसरा सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर के लिए चयन किया गया। हिंद ITI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन के द्वारा दोनों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर और स्टूडेंट्स ने केक काटकर खुशियां मनाई। हैदराबाद में सनादिल खान का चयन हुआ और सऊदी अरब में मोहम्मद शमशेर। दोनों ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट में सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल सीखने से आसानी से जॉब मिल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं कोर्स करने के लिए आया था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। ताहिर सर ने मुझे गाइड किया, समझाया और मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला है और मेरा यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो गया है। मेरा जॉब भी लग गया है हैदराबाद के लिए। किस चीज़ का जॉब है? सेफ्टी ऑफिसर। किस में आप सीखते थे आके? हिंद ITI? हाँ, हिंद ITI में सीखते थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। ताहिर सर बहुत कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में साथ देते हैं। कुछ भी होता है तो वो कोऑपरेट करते हैं। देखिए, हिंद ITI में जो प्लेसमेंट होता है उससे पहले हम लोग क्वालिटी देते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल प्लान विजिट स्किल बनाते हैं, फिर सर्टिफिकेट दे के बाद इंडिया विदेश दोनों जगह प्लेसमेंट होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हिंद ITI में जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं वो जॉब पाते हैं, क्योंकि मेरा हिंद ITI के मैनेजमेंट, टीचर और यहाँ का जो भी स्टाफ वगैरह बहुत मेहनत करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि मेरा जो बच्चा आज सिलेक्शन हुआ है उनको अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और देश के लिए और समाज के लिए अपना नाम रोशन करे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है।
साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग, शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉक, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। गमरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 945 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया और एक गिरफ्तार। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश में उत्पाद विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 27 जून मध्य रात्रि को गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबासा स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मकान से कुल 105 पेटी अवैध विदेशी शराब किंग गोल्ड विस्की 750 ml प्रति बोतल बरामद की गई, जिसमें कुल मात्रा 945 लीटर है। साथ ही मौके से एक सुजुकी स्कूटी भी जब्त किया गया। घटनास्थल से एक अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के सांप रक्षक निकल पड़े हैं सांपों को बचाने। शहरी नहीं बल्कि पूरे कोल्हान से करते हैं सांपों का रेस्क्यू। अब तक हजारों सांपों को रेस्क्यू कर दलमा के तराई में छोड़ चुके हैं। टीम में एक महिला भी पकड़ती है सांपों को। सांप देखकर लोग डर जाते हैं या फिर उन सांपों को मार देते हैं, जो कि सांपों को रेस्क्यू कर मारने का नहीं बल्कि सांपों की रक्षा करने का काम करते हैं। छोटू ने देखा कि लोग सांपों को मार दिया करते हैं, तब छोटू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह सोचा कि क्यों ना सांपों की रक्षा की जाए। इसके बाद छोटू अपने साथियों के साथ मिलकर सांप रक्षक टीम बनाए। यह टीम पूरे कोल्हान के सांपों को रेस्क्यू कर दलमा के तराई में छोड़ने का काम करती है। इनकी सांप रक्षक टीम सांप को लोगों को और लोगों से सांप की रक्षा कर रहे हैं। वहीं इस सांप रक्षक टीम में एक महिला भी शामिल है, जो कि किसी प्रकार के सांपों का रेस्क्यू आसानी से करती है। उससे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है तो वे भी इस काम को शुरू की है। उन्होंने कहा कि वे सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ देती है, जिससे सांपों को लोगों को और लोगों को सांपों से बचाने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सांप देखकर डरे नहीं बल्कि उनकी सांप रक्षक टीम को सूचना दे। उनकी टीम सांपों का रेस्क्यू करेगी। वहीं टीम का एक और शख्स, उनका कहना है कि कोल्हान नहीं पूरे झारखंड में 10 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 5 ही प्रजातियां जहरीली होती है, बाकी प्रजातियों में जहर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मगर लोग सांप देखकर डर जाते हैं, साथ ही सांपों को मार देते हैं। अगर हम सांपों को मारेंगे तो उनकी प्रजापति खत्म हो जाएगी। सांपों को बचाने के लिए उनकी टीम ने सांप रक्षक टीम बनाकर सांपों से लोगों से सांपों को बचाने का काम कर रही है। जमशेदपुर में करीबन 8-10 प्रकार के सांप है। इसमें से जहरीला सांप 5 प्रकार का है, पूरा झारखंड जमशेदपुर मिला के। एक हो गया गेहुअन, जिसे हम सब कोबरा बोलते हैं, स्पेटिकल कोबरा, गेहुअन, नाग, और ग्रामीण क्षेत्र में खोरिस बोलते हैं। एक हो गया इंडियन कॉमन करेत, जो ग्रामीण क्षेत्र में चीती सांप बोला जाता है। एक हो गया बैंडेड करेत, एक रशल वाइपर, एक बम्बू बीट वाइपर। यही 5 सांप जहरीले होते हैं और बाकी सांप में जहर नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि हर क्षेत्र में महिला आजकल आगे है। खेल का क्षेत्र हो या एविएशन का हो, जैसे कि पायलट वगैरह, तो सब में देखा जाता है कि महिलाएं आगे हैं। तो क्यों ना हमने भी सोचा कि स्नेक रेस्क्यू में भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इसी में मेरा इंटरेस्ट था। इसीलिए फिर मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। पहले लगता था सर, अब तो सुरक्षा के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा अभी तक मैंने 1500 प्लस सांप रेस्क्यू किए हैं। चांडिल साधु बांध मटिया परिसर से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथ में बैठकर मौसी बाड़ी की ओर प्रस्थान किए। इस दौरान भक्तों ने दर्शन प्राप्त किया और भक्तों ने चलती रथ सवार महाप्रभु का पूजा अर्चना किया। रथ यात्रा के दौरान जूना अखाड़ा के महंत परमानंद सरस्वती जी, हरेलाल महतो, राकेश वर्मा, पप्पू वर्मा, मधु गोराई, साथ ही ईचागढ़ के विधायक सविता महतो आदि भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की जयकारे के साथ और रथ को खींचने के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। रथ यात्रा को परंपरागत तरीके से निकाला गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर रखा गया था। इस दौरान भक्तों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और रथ यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। रथ यात्रा के दौरान भक्तों की भावना और उत्साह देखने लायक था। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की भजन और कीर्तन गाए और रथ को खींचने के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद की कामना की। रथ यात्रा के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस और प्रशासन की टीम ने रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की एक महत्वपूर्ण पूजा है, जिसमें
भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को रथ पर रखकर शहर में निकाला जाता है। यह पूजा भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप भी पहुंचे हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? हमारे आज चांदिल के साथ साथ हर प्रखंड में रथ यात्रा निकाले जाते हैं। इसी भगवान से आशीर्वाद अपना क्षेत्र अपना राज्य सब स्वस्थ रहे, मंगल रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कुल 12 जगहों से महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। ICSE 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल ने 100% अंक हासिल कर देश में किया टॉप। डिमना बस्ती में कचरों का अंबार, दुर्गंध से लोग परेशान, बरसाती बीमारी की आशंका, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। और गम्हरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 945 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।